गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप हमने जितना पॉलिटी का अब तक पढ़ा है आपने वो सारा रिवाइज कर लिया होगा, राइट। व्हाट वी आर डन विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया था, व्हाट डिड वी डू एक्चुअली, ओके। सो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना पढ़ लिया था। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक बाय नाउ यू मस्ट बी knowing all these things, right? And the quiz has already been uploaded on the app Efforts Together. The link is in the description, right? और जो इसकी PDF है you will get in the Telegram itself, right? तो जो ये these very important topics that we have to cover for the exam. So since the exam is very close, let's not skip these important topics. Since you will think, okay fine, ये तो बहुत छोटी videos हैं, but the thing is the content is very crucial, right? If the content is something that can give you some 5-6 questions more in the exam, so we are not at loss, right? अब हम बात करते हैं what are the sources. See guys, हमें पता है that our Indian Constitution, तो भीमराव अंबेडकर once said that हमने जो अपना Indian Constitution बनाया था ना, it has been made after ransacking all the constitution of the world. मतलब हमने हर तरह के, हर देश के constitution को उठाया था, we read them and then we customized that constitution as per the needs of the Indian people, right? तो हम सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. देखो भाई, अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि फलाना ये चीज़ किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, सो मोस्ट प्रोबेबली लाइक 90% द आंसर इज गोइंग टू बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो इन सच केसेस यू कैन टेक अ चांस, राइट। जब हमें पता है कि ऑलमोस्ट हर चीज़, ऐसा भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत हाई फॉर्म में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है। काफ़ी कंटेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है. सो इवन इफ यू हैव नो आइडिया एंड 4 ऑप्शंस आर कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाइक 909, 1919, so you should without even giving a single thought, if you know the answer, go for the correct answer. If you have to make a guess, you can make a guess here, okay? तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या लिया. सो दिस इज अ फेडरल स्कीम. फेडरल स्कीम क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, डिविजन ऑफ पावर्स, राइट. देन जुडिशरी, देन पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेप्ट. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बट इट इज सो वास्ट कि हम हर चीज़ नहीं पढ़ सकते. सो वी विल रीड द इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट. अब हम बात करते हैं गाइस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो हम कहते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल पार्ट है ना, जो पॉलिटिकल किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, वो सारा ब्रिटेन से लिया गया है. पॉलिटिकल फॉर्मेट में क्या आ जाएगा आपका? पॉलिटिकल फॉर्मेट में आपका पार्लियामेंट आ जाएगा, राइट. पार्लियामेंट आ जाएगा, कैसे इसकी वर्किंग होती है, व्हाट्सोएवर. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमने पूरा, मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की पार्लियामेंट होना चाहिए, दे शुड बी आंसरेबल टू द पीपल. और ये कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट रूल ऑफ लॉ हमने किस कंट्री से लिया? सो इट इज़ अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की. हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप होती है. ऐसा नहीं है इफ समवन इज फ्रॉम JNK सो दे विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट एज वेल. सो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स. ओके, फंडामेंटल राइट्स, इट इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट लाइक सॉर्टेड कंटेंट, राइट. फंडामेंटल राइट्स, इट्स बीइंग यूज्ड एवरीवेयर. तो अगर हमें ये ही नहीं पता कि हमारा फंडामेंटल राइट्स लिया कहाँ से गया है, सो आई थिंक हमारी प्रिपरेशन बहुत ढंग से नहीं हुई है, राइट. सो हमारे फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे, ठीक है. अब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, हम इम्पीच करते हैं प्रेसिडेंट को, हाउ टू डू दैट, वो भी हमने यूएस से कॉपी किया था. देन जुडिशरी. गाइज, जुडिशरी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन जुडिशरी आर बीइंग कॉपीड और आई थिंक आर बीइंग टेकन फ्रॉम दिस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, जुडिशरी का. सो देयर आर हाई चांसेस दैट अगर कोई भी ऑप्शन में जुडिशरी पूछा जाता है, दैट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड दिस एंड दैट, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, जुडिशियल रिव्यू. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल, सो इट इज योर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये हमें पता होना चाहिए यार, दैट हमें पता है क्वेश्चन कैसे दे देंगे. दे विल गिव अस लाइक 4 ऑप्शंस एंड दे विल से मैच द फॉलोइंग, राइट. तो अगर हमें इतना बेसिक की फंडामेंटल राइट्स भी हमें नहीं पता, DPSP भी नहीं पता, इट मीन्स हमारी काफ़ी लैकिंग है प्रिपरेशन में, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. सी, कैनेडा स्टैंड्स फॉर कैनेडा, C से स्टार्ट होता है, सो सेंटर भी C से स्टार्ट होता है. सो इससे हमने क्या कहा
कहा था? हमने कहा था कि हम अपनी कंट्री में फेडरेशन रखेंगे, मतलब 2 गवर्नमेंट्स होंगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बट एक स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ज़्यादा पावर हमारी सेंटर गवर्नमेंट के पास होगी. सो दैट्स वाई ये फेडरेशन, वेदर दिस इज द की वर्ड हेयर, स्ट्रॉन्ग सेंटर. वी आर गोइंग टू हैव अ फेडरेशन बट दैट शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास बराबर की पावर्स दे दी जाएं. नो. सो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग सेंटर. ओके, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था. एंड द पावर ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स, ये भी कंसेप्ट हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था. नाउ इफ आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ज़रा मुझे बताना डिवीजन ऑफ पावर लाइक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट किस शेड्यूल में है भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ज़रा. सो इट एक हमारा ना लिस्ट थी कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट क्या था? जिसमें स्टेट सेंटर दोनों फैसले ले सकते हैं, दे कैन मेक डिसीजंस, राइट. तो ये किससे ली गई है ये लिस्ट? सो दिस इज योर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. और गाइज आपने ये चीज़ सुनी होगी, जॉइंट सेटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हमें बाद में पढ़ेंगे भी, बट फॉर टाइम बीइंग आपको ये पता होना चाहिए दैट जॉइंट सेटिंग की जहाँ पार्लियामेंट में बात होती है. सो दिस इज योर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन. गाइस अगर पेपर में कभी भी आ जाए ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी? सो विदाउट अ सिंगल थॉट गो फॉर वाइमर, राइट. जर्मनी में बहुत हिटलर के टाइम बहुत इमरजेंसी लगी थी, राइट. तो हमने वहां से क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. ये हमें चीजें छोटी छोटी बातें हैं बट इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस इन द एग्जाम, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, राइट. सो ये हमने लिया सोवियत यूनियन USSR से, दैट वी इवन द सिटीजंस ऑफ द country have some fundamental duties which we have to perform, right. We should not always enjoy our rights, rather we have to also perform certain duties, right. तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए. So fundamental duties कहाँ से लिया था? दैट इज योर सोवियत यूनियन, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से. हमने लीफ ले ली थी, ठीक है. आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्टे का नाम सुना होगा. सो आई विल नेग्लेक्ट ए हियर, इट इज लीफ, ठीक है. व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये जो वर्ड्स है ना, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये हमने अपने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, ओके. उसके बाद हम बात करते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो कॉल्ड रेनबो नेशन. रेनबो नेशन इनके बहुत एक फेमस हमारे इनके प्रेसिडेंट थे, दैट इज नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी दिया गया है और ही ऑल्सो वॉन द नोबेल प्राइज फॉर पीस एज वेल, ठीक है. तो आपको ये पता होना चाहिए. और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, राइट. अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट बायोग्राफी, सो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी? ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. सो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली टर्म ली है, दैट वी हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, सो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया है. ये हमेशा याद रखना, that rule of law was taken from where? British constitution, but this procedure established by law is taken from Japanese constitution. See guys, ये बहुत important है. amendment बहुत important है guys. और amendment हमारे constitution का कौन सा article talks about the amendment, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. तो हमारा article 368 talks about the amendment in the constitution, right. I think this color is not pretty visible, right. So let's go for a little लाइटर कलर, राइट, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाता है, बट ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली थी. सो इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सोवियत यूनियन, राइट. उसके बाद ये कंकरेंट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस. कंकरेंट लिस्ट बहुत बार पूछा जाता है. दिस फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर भी बहुत बार पूछा जाता है. सो यू शुड बी नोइंग दैट. DPSP वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जस्ट लर्न देम. फंडामेंटल राइट्स भी काफ़ी. फंडामेंटल राइट्स वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, राइट. एंड इफ वी डोंट नो वेयर इट हैज़ बीन taken from, so I think there is no need, right. गाइस हमने अपना AFCAT 2 कोर्स का बैच शुरू कर दिया. सो इट हैज़ ऑलरेडी बिगन फ्रॉम 20th Feb. सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड कि वो प्रिपेयर करें अभी से विद अ सिंपल टाइम, लाइक काफ़ी लॉन्ग टाइम है. सो स्टेप बाय स्टेप इफ दे वांट टू प्रिपेयर विद नो शॉर्टकट्स, आई एम नॉट क्लेमिंग एनी शॉर्टकट्स. हम हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ के वी विल ट्राई टू अपग्रेड आवर लेवल विद एवरी क्लास, राइट. सो इफ यू वांट टू जॉइन अस, you can join us in our AFCAT 2 course. So you can go and see the course on Efforts Together app, right. So guys, thank you for today. And one thing, learn everything, right. Learn these things whatever I'm telling you. ये वो option, see I am not saying कि question सिर्फ यही से आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता. No one can claim that, right.
आते हैं क्वेश्चन, बाहर से आते हैं, दीज आर नॉट करंट अफेयर्स की हाँ एक काफ़ी प्रोडिक्टेड होता है, बट येस दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चन इससे आए. दिस इज़ नॉट द टाइम कि मैं लक्ष्मीकांत उठा के आपको पूरी पढ़ाऊँ, दिस इज़ नॉट द टाइम, बिकॉज इतना हो भी नहीं पाएगा, प्लस इतना रिटेंशन भी नहीं हो पाएगा. सो इट्स बेटर राइट नाउ वी शुड जस्ट segregate things which are important and we should focus on them, right? Thank you so much guys, बढ़िया से पढ़ो. And quiz has already been updated on the app. quiz आपको मिल जाएगा ऐप पे, so go and do the quiz, right? आपको भी अपनी एक स्टेटस का पता लग जाएगा, कितनी तैयारी है, कहाँ और कितनी मेहनत करनी है. Okay guys, thank you so much for your time and prepare well, okay?